यमराज और यमदूत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने दो छोटे बच्चियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपने दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु के समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उसे और औरत को प्राण उसके हर के ले आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं तथा वो रो रही थीं। यमदूत ने जब ये सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए यमराज के पास चला गया और यमराज के बोला कि हे प्रभु, उस औरत के दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह संभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड ये है कि जब तुम अपने ऊपर 3 बार हंसी ना आए, जब तक तुम उनको मृत्यु लोक में भी रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर यमराज ने यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गए। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी तो यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसी समय उसी रास्ते में से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उसे यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दिए और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया। तब उस युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे ना, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने कहा कि कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। ये सुनते ही वह औरत अपने पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि ये कंबल मेरे बच्चों के लिए थे, उन्हें ठंड लग रही है और उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी। ये सुनकर उस यमदात को ऊपर हंसी आ गई और बोला कि कंबल की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद यमदूत हूँ। उसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे दूता मिलने का काम करने लगा। एक बार वह यमदूत बड़ी बढ़िया चप्पल बनाया था। तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इस राज्य में चप्पल सिर्फ मारने मरने वालों के लिए ही बनाया जाता है। थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और उस यमदूत से बोला कि राजा का देहवासन हो गया है और उनके लिए एक चप्पल बना दो। दूत तो पहले से एक चप्पल बनाकर रखा हुआ था। वह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफ़ी महंगी थी। उस गाड़ी से दो लड़कियां तथा और एक औरत बाहर निकलती है। यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया और कहा कि लड़कियां हैं जिनके माँ के प्राण में हरण करने गया था। उस समय ये दोनों रो रही थीं। वह यमदूत उस औरत से पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है। बचपन में इनकी माँ का देहावसान हो गया था। उसके बाद ये अनाथ आश्रम में रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का तो है। ये सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इनके लिए मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं आपके लिए भला छुपा हुआ रहता है। इस कहानी में ही देखिए, यदि इस औरत का हरण ना होता तो वह दोनों बच्चियों अनाथ आश्रम में ना पहुँचती। यदि वो दोनों अनाथ आश्रम में ना पहुँचती तो वह औरत उन दोनों बच्चियों को गोद न लेती। इसलिए सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होना आवश्यक है। जो कुछ आपको मिलना है वो सब निर्धारित समय आने पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम कभी इसी बात का अफ़सोस नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ हैं और जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।